स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्साइड्स को। ऑक्साइड को कंप्लीट डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर व्हाट इज ऑक्साइड। ऑक्साइड होता क्या है? द बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, चाहे मेटल का हो या फिर नॉन मेटल का, एक बाइनरी कंपाउंड होना चाहिए विद ऑक्सीजन, जिसके अंदर एक एलिमेंट या तो कोई मेटल हो सकती है या फिर नॉन मेटल हो सकती है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन ही होना चाहिए। तो बाइनरी कंपाउंड बन गया। तो द बाइनरी कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। जो ऑक्साइड्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड्स और मिक्स ऑक्साइड्स। कौन कौन से होते हैं? सिंपल ऑक्साइड और मिक्स ऑक्साइड। हम यहाँ पे सबसे पहले सिंपल ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे। सिंपल ऑक्साइड्स आर ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप्स, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सम अप कर दिए हैं। सबसे पहला आता है इसमें बेसिक ऑक्साइड। अब नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिक ऑक्साइड है, तो बेस के बारे में बात करेंगे। एन ऑक्साइड इज बेसिक इफ इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म ए बेस। अगर कोई भी ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद एक बेस जनरेट कर रहा है, एक अल्कलाइन सॉल्यूशन जनरेट करता है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो ऑक्साइड कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का रहेगा। जितनी भी एल्कली मेटल्स, अर्थ मेटल्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, यानी जितनी भी मेटल प्रेजेंट होती हैं वो सारी की सारी कैसे नेचर की होती हैं? बेसिक नेचर की होती हैं। जिस वजह से जो ऑक्साइड्स बनाती हैं वो किस नेचर का बनाती है? बेसिक नेचर का बनाती है। तो इसलिए जितनी भी मेटल, नॉन मेटल और ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यानी आप ये कह सकते हो सारी जो मेटल्स हैं वो जनरली बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए हैं। जैसे Na2O को जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा NaOH, जो कि एक बेस है। और जो सोडियम है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्कली मेटल से। ठीक है, जो एल्कली मेटल है सोडियम उसके अंदर आता है और जब ये वाटर के साथ कंबाइन होता है तो क्या बना रहा है? बेस बना दे रहा है। इसका मतलब एल्कली मेटल भी कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं इनके ऑक्साइड। सेकेंड नंबर के ऊपर ये कैसा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर आता है मैग्नीशियम। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड तो भी क्या बनाएगा? बेस बनाएगा। और जो आयरन है ये किसके अंदर आता है? ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आता है। तो ये ट्रांजिशन मेटल है, इसका ऑक्साइड लिया है, वाटर के साथ रिएक्ट करवा के यहाँ पर भी हम क्या बना रहे हैं? आयरन का ऑक्साइड बन जा रहा है, हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है। इसका मतलब सारे के सारे कंपाउंड कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं? हाइड्रोक्साइड्स के अंदर प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ये कैसे नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के सारे। एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं विच कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, जो वाटर के साथ कंबाइन होने के बाद क्या बनाएंगे? एसिड बना देंगे। अगर एसिड बना रहे हैं तो कैसे नेचर के होंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी कैसे नेचर के ऑक्साइड जनरेट करेंगी? एसिडिक नेचर के ऑक्साइड जनरेट करेंगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, CO2 नॉन मेटेलिक होती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। इसी तरीके से SO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO3 बनाता है, ये भी कैसे नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होंगे? एसिडिक। जो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब भी वाटर के साथ कंबाइन होंगे एसिड ही जनरेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक, देखिए एसिड बेस को तो हम क्लासिफाई कर लेते हैं। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करें। इट मींस एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस, यानी वो कंपाउंड, वो ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे और बेस के साथ भी, उन्हें हम क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम से जानेंगे। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया हुआ है, इसे HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है इस कंपाउंड के अंदर, जो कि कॉम्प्लेक्स है AlH2O6 और इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है टोटल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर? 3 पॉजिटिव, और साथ में 6Cl नेगेटिव आयंस जो हैं वो यहाँ पर रिलीज आउट होंगे। तो यहाँ पर जो Al2O3 है ये किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है, क्योंकि किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCl के साथ। ठीक है, और यहाँ पर Al2O3 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? NaOH, और NaOH क्या होता है? बेस होता है, तो ये किसका काम करेगा? यहाँ एसिड का काम करेगा। ठीक है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग केमिकल्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ये एक बार बेस का काम कर रहा है और एक बार एसिड का काम कर रहा है, यानी एम्फोटेरिक नेचर का है। और यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है AlOH6। इसके कुछ एक और एग्जांपल भी हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, जैसे BeO है, ZnO है, PbO, SnO2 और SnO जो है, ये सारे के सारे इसके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल है। इनमें से अगर कोई भी ऑक्साइड आपको कहीं दिख जाता है तो समझ लेना वहां पर हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट है इसका न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल नेचर का होगा, ना तो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ ना ही बेस के साथ।
तो ये वो ऑक्साइड होते हैं जो ना तो रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ नॉर विद बेस, ना ही बेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल H2O, N2O, NO, CO एंड एक्सेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स इसके प्रेजेंट हैं। ये सारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल नेचर के ऑक्साइड्स होते हैं। तो मेनली हमने जो सिंपल ऑक्साइड हैं वो 4 पार्ट के अंदर क्लासीफाई किए हैं, सारे सिंपल हैं, यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल। इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स जरूर याद करने हैं सबके, और बेटर होगा अगर आप मोर देन 1 एग्जाम्पल याद करें। अब क्लासिफिकेशन की जो सेकंड टाइप है मिक्स ऑक्साइड्स, वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इसका टाइप है मिक्स्ड ऑक्साइड। ऑक्साइड के अंदर सिंपल ऑक्साइड हमने देख लिए, मिक्स ऑक्साइड देखिए, सिंपल है बिल्कुल ये भी। मेटल ऑक्साइड विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल मेटल ऑक्साइड्स, वो मेटल ऑक्साइड जो किससे मिलके बना हो, 2 सिंपल मेटल ऑक्साइड से, विद द मेटल इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर कॉल्ड मिक्स ऑक्साइड्स। यानी वो मेटल ऑक्साइड जो 2 मेटल सिंपल मेटल ऑक्साइड से मिलके बना हुआ हो विद द मेटल, जिसके अंदर सेम मेटल प्रेजेंट होगी लेकिन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स ऑक्साइड्स। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं तब और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे Pb3O4 है, इसे HNO3 के साथ जब रिएक्ट करवाया गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हुआ PbO2 प्लस PbNO3 के अंदर, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए। तो यहाँ पर जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे Pb3O4 के अंदर जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, उसको जब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के साथ, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हर एक केस के अंदर अलग अलग मिलेगी। तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो अलग अलग है लेकिन सेम मेटल के ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर प्रोडक्ट की फॉर्म में जनरेट हो रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड लिया हुआ है यहाँ, HCl के साथ जब हम इसे रिएक्ट करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है FeCl3 प्लस FeCl2 के अंदर, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर भी जनरेट होते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसके अंदर अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप चाहे तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा और यहाँ कितने में मिलेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो मिक्स ऑक्साइड ये कहता है कि कोई भी जब हम मेटल का ऑक्साइड लेके चलेंगे और जब उसे रिएक्ट करवाया जाएगा किसी एसिड के साथ में, या फिर जब भी वो अपने ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा रिएक्ट करके सुटेबल केमिकल्स के साथ में, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो जो यहाँ पर जैसे आयरन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, यहाँ पर अगर PbO2 लिया हुआ है तो इन दोनों के अंदर भी यहाँ +2 मिलेगी और यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी, यानी जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वरी कर जाएगी। तो ये होता है मिक्स्ड जो ऑक्साइड है वो। अब कुछ एक जो ट्रेंड्स हैं ऑक्साइड्स के रिगार्डिंग, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमेशा किस टाइप का करैक्टर इंक्रीज होता जाता है, नॉन मेटालिक जो करैक्टर है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और अगर नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्साइड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्मेशन है वो टेक प्लेस करेगी। जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे। यानी स्टार्टिंग के अंदर जो ऑक्साइड है वो कैसे नेचर के मिलेंगे, बेसिक नेचर के, बीच के अंदर कैसे मिलेंगे, एम्फोटेरिक, और फिर लास्ट में कैसे आ जाएंगे, एसिडिक। ठीक है, तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करेंगे तो जो ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होगा, स्टार्टिंग में बेसिक, बीच के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनका एम्फोटेरिक, और उसके बाद कैसा नेचर मिलेगा, एसिडिक नेचर मिलेगा। सेकेंड थिंग, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग बात करते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जितनी हाई होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी हाई होगी, जो ऑक्साइड होगा वो भी उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का मिलेगा। क्लियर? अगर सेम एलिमेंट के बहुत सारे ऑक्साइड लिखे हुए हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है वहाँ पर कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा मिलेगी वो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी उतना ही उसका बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। यानी हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द एसिडिक ऑक्साइड करैक्टरिस्टिक। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स जनरेट करेंगे। जो मेटल्स होते हैं ये कैसे करेंगे, बेसिक ऑक्साइड्स जनरेट करेंगे। इनके जो भी ऑक्साइड्स होंगे
वो बेसिक नेचर के होंगे। मेटल्स के केस में जो ऑक्साइड होंगे बेसिक नेचर के होंगे, नॉन मेटल के केस में जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। और जो मेटलॉइड्स रह गए ये एम्फोटेरिक नेचर के हो सकते हैं। इनके जो करैक्टरिस्टिक है वो डिपेंड करता है जनरल ट्रेंड के अंदर जितना ज़्यादा नॉन मेटेलिक कंपाउंड होगा वो उतना ही अच्छा एसिडिक ऑक्साइड रहेगा, अगर हम सारे में कंपेयर करें तो। बाकी इसके रिगार्डिंग जो ज़्यादा स्टिक ऑब्जर्वेशन है वो ये और ये रहेगी आपकी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट से आप कभी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चले तो आप डी ब्रो के अंदर जैसे जो मैग्नीज होता है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। मैं भी यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ रब करके। देखिए यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। फर्स्ट जो है इसके अंदर देखिए जो हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन तक लिया हुआ है। सबके ऑक्साइड फॉर्म के अंदर जो करैक्टरिस्टिक है वो ऑक्साइड फॉर्म के अंदर लिए हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे धीरे धीरे क्या होगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर जो ये स्टार्टिंग में 2 दिए हुए हैं ये कैसे रहेंगे, बेसिक नेचर के रहेंगे। उसके बाद एम्फोटेरिक नेचर आ जाएगा और इस साइड जैसे जैसे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड फॉर्म के अंदर हम बात करेंगे और लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमेशा जो एसिडिक करेक्टर है वो इंक्रीज होगा। सेकेंडली यहाँ पर नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, यहाँ पर जो ऑक्साइड है इसके सारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये एसिडिक नेचर के मिलेंगे। यहाँ पर बेसिक नेचर का कोई भी ऑक्साइड नहीं मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग के 2 देखिए, अभी जब सिंपल ऑक्साइड हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने एग्जांपल्स देखे थे। N2O और जो NO होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। तो स्टार्टिंग के दोनों इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही कम है, तो ये किस नेचर के हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। जैसे जैसे +3, +4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ये कम एसिडिक होगा, ये इससे ज़्यादा, और ये सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो है उसे शो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के रहेंगे, लेकिन इनके अंदर भी जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट का एक एग्जाम्पल लिया है मैग्नीज का, और इसके अंदर सारे जो ऑक्साइड्स हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। जो फर्स्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, सिर्फ +2, तो ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है। बीच के अंदर जो 3 है ये एम्फोटेरिक नेचर के रहेंगे, ठीक है। दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे एसिड एज वेल एज बेस। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है। लास्ट के अंदर जो Mn2O7 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये प्रेजेंट है। तो ये कैसे नेचर का रहेगा, एसिडिक नेचर का रहेगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक जो करैक्टरिस्टिक है उसे शो करेगा। तो इस तरीके से जो आप एग्जांपल्स हैं इन्हें भी इंक्लूड कर ले जो ऑक्साइड्स हैं उनके अंदर, और ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जो कभी भी चेंज नहीं होंगे, इनका करैक्टरिस्टिक कभी चेंज नहीं होगा। जो आपने यहाँ पर पढ़ लिया एज इट इज़ ही रहेगा हमेशा के लिए। तो जो ऑक्साइड्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं।